नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। इस वक्त हम चुनाव की चर्चा और कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़े हैं। इस वक्त हम दरभंगा के टावर चौक पर हैं और त्योहारों के मौसम के बीच चुनावी मौसम भी चल रहा है। अब चुनावी मौसम में हवा किस ओर रुख मोड़ती है ये तो जनता तय करेगी, लेकिन इस वक्त हम दरभंगा टावर चौक पे हैं और अब हमारे पीछे देख सकते हैं कि कितनी रौनक छा गई है दिवाली को लेकर। दीपावली छठ को लेकर पूरे बाज़ार में जो है रौनक छाई हुई है और आप देख सकते हैं कि कितने सैकड़ों की संख्या में लोग आज बाजार पर खरीदारी करके जा रहे हैं और कितनी भीड़ जो है आप हमारे पीछे देख सकते हैं लगी हुई है। आइए, इस वक्त हम दरभंगा के टावर चौक के सबसे फेमस धमाका लस्सी पर हैं और आप देख सकते हैं कि ये सबसे जो है दरभंगा में फेमस लस्सी जो है इधर ही बनती है। आइए बात करते हैं इधर के भैया से जो लस्सी बनाते हैं। ये कब से चलते आ रही है आपकी लस्सी की दुकान? ये 1974 से है। नमस्कार। ये दादाजी स्टार्ट किए थे, दादाजी के समय से चल रहा है। दादा के साथ पापा चला रहे, पापा के साथ हम चला रहे। अभी लोग दूर दूर से आते हैं, सेवा करने में अच्छा लगता है, खुशी मिलता है। इस बार मार्केट अच्छा चल रहा है कि नहीं दिवाली के मौके पर? हाँ, अच्छा चल रहा है। अच्छा मार्केट अच्छा है, पब्लिक का अच्छा, लोग दूर दूर से। आइए, हमारे साथ कुछ और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस कार्यक्रम में। क्या लगता है सर, बिहार में किसी सरकार बनने जा रही है? इस बार आरजेडी की बनेगी। कैसे, किस तरह से? इस बार तो क्या लगता है, मतलब दरभंगा में जैसे महागठबंधन के प्रत्याशी से वीआईपी चीफ वीआईपी के जो है उमेश सहनी उतरे हैं। क्या लगता है कौन जीत रहा है इस बार? टक्कर हो गए कांटे की होगी। अब देखिए जिस साल लक हो जीत जाए। क्या आप उमेश सहनी को पसंद करते हैं? हाँ, क्यों नहीं, सब ठीक है, बढ़िया है, काम करेगा, अच्छा है, कोई दिक्कत की बात। तो बिहार में इस बार आरजेडी सरकार बनने जा रही है। उम्मीद तो हम लोग करेंगे क्योंकि तेजस्वी यादव यंग है, यंग के आना चाहिए, परिवर्तन जरूरी है, देखिए क्या होता है जी। बिहार में जो है ये त्योहारों का मौसम चल रहा है। त्योहारों के मौसम के बीच जो है लोग धर्म से ज़्यादा बातें चुनाव की कर रहे हैं। आप ये समझ सकते हैं क्योंकि भारत लोकतंत्र की जननी है और कहीं सबसे ज़्यादा आवाज़ जो है अगर लोकतंत्र की गूंजती है वो है बिहार की धरती से। आइए, हम और भी कुछ लोगों से बातचीत करते हैं। क्या लगता है इस बार किसी सरकार बिहार में बनने जा रही है? बिहार में तो आरजेडी की सरकार बनेगी। कैसे बनने जा रही है? क्या है, हम लोग युवा जितना भी है सब वोट देंगे उनको। रोजगार की बात कर रही है। दुखना ये इस बात का है कि इस समय 2025 में हम लोग व्यवसाय के लिए करते हैं, उसके बाद जो है मेडिकल सही से नहीं होता है, उसके रोजगार नहीं है, इसी के लिए हम लोग आरजेडी को चॉइस करते हैं। वोट हम लोग आरजेडी को ही देंगे। अच्छा, तो क्या लगता है ये शहर में जो है इस बार जो है 3 प्रत्याशी उतरे हैं। एक आर.के. मिश्रा जनसुराज से, संजय साहब भी बीजेपी प्रत्याशी हैं और उमेश सहनी वीआईपी प्रत्याशी हैं जो कि महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। क्या लगता है आप लोग उन्हें सपोर्ट कर पाएंगे क्योंकि इस बार सीट आरजेडी को दरभंगा से नहीं दिया गया है? कोई बात नहीं, महागठबंधन में है वीआईपी सीट, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इनको वीआईपी को मिले वोट। क्या लगता है सर, बिहार में किसी सरकार बनने जा रही है? सरकार किसका बनेगा ये हम लोग कैसे बताएंगे? अरे कुछ होता है ना, आप लोग किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? इस बार दरभंगा 3 चेहरे उतरे हैं। नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को। तो इस बार दरभंगा 3 चेहरे उतरे, आप किसको पसंद करते हैं? आर.के. मिश्रा, संजय सरावगी या फिर उमेश सहनी जी को? सरावगी जी, संजय सरावगी। हाँ, क्या लगता है उनकी जीत इस बार हो पाएगी दरभंगा से? 100%। नमस्कार, अब तक इतना ही। मिलते हैं करीब में नई चुनावी चर्चा कार्यक्रम के साथ। और आज देख सकते हैं कि आज दरभंगा में जो है दिवाली की रौनक एकदम दिख रही है, दिवाली छठ पूजा की रौनक। और जो है लोग सैकड़ों की संख्या में आकर बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। मार्केट भी बहुत अच्छा चल रहा है। आज जिस तरह से हम लोगों ने रिपोर्टिंग ली है, आगे हम भी ऐसे ही चुनाव पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर आगे और भी आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा, सहयोगी अंकित के साथ, दरभंगा टावर चौक, दरभंगा।